तो पहली बार जब मैं गया तो बवाना साइड मुझे लेकर के गया, उनका उद्देश्य था कि बस भीड़ को अलग करो, इनको शहर के बाहर में छोड़ दो, जो नॉर्थ दिल्ली एरिया है उसके बारे में इनको छोड़ दीजिए कि आएंगे ही नहीं, दोबारा प्रोटेस्ट ही नहीं करेंगे। बट वहाँ जाने के बाद में जब उन्होंने छोड़ा, उन्होंने कहा कि आप क्या ऊपर में FIR हो रखा है, सारी चीज़ें हो रखी हैं, और अगर आप दोबारा गए तो धारा हम और चढ़ा देंगे। तो मैंने कहा जब कर ही दियो तो क्या दिक्कत है, फिर तो अब और करेंगे। फिर वहाँ से गाड़ी लिए आकर के तुरंत जंतर मंतर पे आए, और यहाँ आने के बाद में हमने देखा कि जो स्टूडेंट हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पुलिस एक एक करके डरा करके निकाल रही है। मुझे ऐसा लगा कि अगर वहाँ नहीं गए तो डरा के मतलब कैसे? केस हो जाएगा, 5 बज गए, निकलो, परमिशन नहीं है, ये नहीं है, जल्दी से बाहर जाओ नहीं तो लाठी चार्ज कर देंगे। ऐसे ऐसे करके वहाँ पर बच्चों को एक एक करके टीचरों को निकालना शुरू कर रही थी। और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ा सा हिम्मत है कि मैं सामने बोल सकता हूँ, रोक सकता हूँ वहाँ पे। हमने कहा एक बार मिलने दीजिए, लेकिन वो मिलने वहाँ नहीं दिए, तो हम वहीं पर नारा लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, जो हमारा था कि SSC हाई है और बाकी सारी चीज़ें, तो वहाँ पर है ना जो पुलिस ऑफिसर थे, ठीक है, उनको ये बात समझ में नहीं आया और उन्होंने सीधा वहाँ पे कहा चार्ज। और चार्ज के पहले बहुत स्ट्रैटेजिकल तरीके से वो क्या करते हैं कि रस्सी से घेरा बंधवा देते हैं कि अगर ये लोग भागेगा ना तो रस्सी में फंस के गिरेगा और उसके बाद और मारेंगे, फिर नीचे गिरेगा, फिर टांग पे मारेंगे, तड़ातड़ पीठ पे। तड़ातड़ मारेंगे वहाँ बच्चों के साथ में। तो जो शिक्षक थोड़े जाने माने थे उनको तो कम पड़ी, लेकिन जिनको ज़्यादा जानते भी नहीं थे तो बहुत। आपको लग रहा है आप कम फेमस थे इसलिए आप पिट गए? हाँ सर, कम तो ज़्यादा थे। दूसरा ये भी था कि मैं कैमरे के सामने था तो टारगेट मेन था कि इसको पहले पकड़ो, इसका मुंह बंद कर दिया तो बाकी बोल नहीं पाएंगे। इस तरीके से कि 2 लोग थे, मैं था, विक्रमजीत सर थे, हम दोनों को उसी तरीके से कि बस इन